गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ माइंड योर चैनल की तरफ से केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं लेक्चर्स वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और होप आपको जो लेक्चर्स हैं वो अच्छा समझ आ रहा होगा। चैनल्स को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और उन तक मेरा मैसेज जो था, मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो रहा है कि जो एजुकेशन है सभी बच्चों तक पहुंचा जा सके। और स्पेशली जो हमारे रूरल इंडिया के बच्चे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके। अभी टाइम लगेगा चैनल को ग्रो करने में, और मैं जानता हूँ 1 साल तक इस चैनल का जो नाम है पूरे इंडिया में हो जाएगा। और बाहर की कंट्रीज़ में भी चैनल का बढ़िया अच्छा नाम चल रहा है। बाहर के भी व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मेरा जो कॉन्टैक्ट सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है और इसी कारण से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तभी चैनल के लिए काम करने का भी मज़ा आ रहा है। और जैसे कि अब मैं सीधा आपको अपने लेक्चर पे लेके चलता हूँ। हम +2 की क्लास का लेक्चर ये पढ़ रहे हैं। आज रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट चल रही है हमारी, और काइनेटिक का जो कल का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। आज एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। और कल हमने इसी टॉपिक पे एंड किया था। क्या था हमारा टॉपिक? आज हम करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। कल हमने देखा कि जब रिएक्टेंट हम लेके चलते हैं बेटा, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलता रहता है। जो रिएक्टेंट है हमारा वो किस में बदलता रहता है बेटा? प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, मात्रा रिएक्टेंट के ऊपर। भाई रिएक्टेंट हमने कितना लेके चले, और क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है? एवरेज लेनी पड़ती है। एवरेज समझते हैं आप? औसत लेनी पड़ती है। अब मैं इसको वैसे समझाता हूँ जनरल लाइफ से, कि हम सपोज साइकिल पे मैं अपने घर से मार्केट जाता हूँ। अब मार्केट जा रहा हूँ तो जब साइकिल चला रहा हूँ तो कहीं पर अगर कोई आ जाता तो ब्रेक भी मारनी पड़ती है मुझे। फिर कहीं खाली है तो मैं तेज़ चलाता हूँ। तो मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो मैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा, तो मैं एक औसत निकाल लेता हूँ कि मेरी स्पीड इतनी रही होगी। औसत निकालने के लिए क्या है कि कोई भी टाइम इंटरवल पर स्पीड को नापकर डिवाइड बाई 2, अगर 2 लेंगे तो डिवाइड बाई 2, अगर 3 लेंगे तो डिवाइड बाई 3 कर हम क्या निकाल लेते हैं? औसत रेट ऑफ रिएक्शंस। तो अब यहाँ पर भी आपको मैं करके बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन, मात्रा रिएक्टेंट की। और रिएक्टेंट की मात्रा कम होती है, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ क्या होता रहता है? कम होता रहता है। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि भाई क्या है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कहोगे सर ये तो औसत रेट ऑफ रिएक्शन है कि भाई एक रिएक्शन हो रहा है, 10 बजे स्टार्ट किया, 12 बजे ख़त्म हो रहा है, तो उसको कितना समय लगा, तो दैट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे ग्राफ द्वारा वो भी आपको समझाऊंगा। तो अब मैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूँ। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ये डेफिनेशन पेपर में कई बारी आ रही है। जनरल टॉपिक है, वी नो दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the concentration of the reactant, as with the passage of
time, the concentration of the reactant decreases, hence rate of the reaction also decreases. इसलिए so that we have to take the average rate of the reaction. इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है? औसत रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता है. औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज. तो ये है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन. अब इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले टॉपिक के अंदर. और ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल method for the calculation of average rate of the reaction. Graphical method for calculation of average rate of reaction. तो ये भी मैं आपको कहूँगा, ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी पेपर में आया. इसमें सिंपल सा ग्राफ बनाना है आपने. और ग्राफ आपको पता है दो एक्सिस के बीच में बनता है. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे तो लेना है आपने टाइम और वाई एक्सिस पे आपने लेना है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है, जैसा कि आप कर्व में देख रहे हैं. टेक एनी 2 पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन द कर्व. हमने दो कर्व, ये जो कर्व आई थी इस पे 2 पॉइंट्स लिए, एक ए लिया एक पॉइंट बी लिया और इसको हमने इस एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इसको नाप लिया. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज T1, ये x1, दिस इज x2, दिस इज T2. तो क्या है हमारे पास? वी टेक एनी 2 पॉइंट्स से A एंड B ऑन द कर्व. कर्व के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं A और B. और अब हम मैथमेटिकली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे. ग्राफ आपने बना दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको क्लियरिटी के लिए. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन क्यों लगा? कल बहुत अच्छी तरह समझाया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? घटती है. T2 माइनस T1 और यहां पर भी x2 माइनस x1. ये x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1. तो इस फॉर्मूले द्वारा आप निकालेंगे क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये था हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक जो कल मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में आप मेरे साथ ये देखेंगे. तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. तो दिस इज द टॉपिक दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब सेकंड टॉपिक है आज का, सेकंड डेफिनेशन. ये दोनों डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मतलब इसके दोनों आर्टिकल्स. तो सेकंड डेफिनेशन है हमारी इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अगला आर्टिकल है हमारा इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम एक रिएक्शन कर रहे हैं. सुबह 11 बजे हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को और ये रिएक्शन 12 बजे समाप्त हो जाता है. 11 और 12 के बीच किसी भी टाइम
चाहे वो 11:05 पे, चाहे वो 11:01 पे, चाहे 11:15 पे, चाहे 11:20 पे, या 12:05 पहले, किसी भी टाइम पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो कहलाती है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब कभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो कोई भी टाइम हो सकता है, रिएक्शन के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको डियर स्टूडेंट्स सभी को समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको देखेंगे। तो अब it may be defined as the rate of change of concentration of reactant at particular moment of time is called as instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैसे चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर, उसको हमने नाम दिया इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x dx by dt। तो dx इज द चेंज इन द concentration, small change, and dt is the change in the time. So this is the definition of instantaneous rate of reaction. ये हमारी definition है किसकी? instantaneous rate of reaction की बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इसका graphical representation की बात करेंगे। Now we'll discuss about the graphical representation of the graphical representation of the instantaneous rate of reaction। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें भी जो कर्व है वो आपने उसी तरीके से रखना है। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम और वाई एक्सिस पे है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और जैसा कि अभी मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है समय के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब आपने क्या करना है, इसमें एक कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, से P, टेक एनी पॉइंट एट P, कि कहीं पर भी ले सकते हैं, घर पे यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं पर भी। उसके बाद आपने ड्रॉ करना है टेंजेंट। टेंजेंट आप जानते हैं जिसे हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको आपने एक्सटेंड कर देनी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसका नाम रख लिया O, इसका नाम रख लिया A, इसका नाम रख लिया B। ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोल देता हूं dx, और ये वाला जो पोर्शन है OB ये मैं ले लेता हूं dt। तो अब इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा OA divided by OB, and what is this? This is dx by dt।
तो ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन है माइनस है, लेकिन रेट कभी भी माइनस नहीं होता है। वो तो सिर्फ साइन से, कन्वेंशन से बताते हैं कि भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होती है, घटती है, इसलिए हम साइन लगाते हैं माइनस। तो ये हमारे पास दो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए, जो कल आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगले दिन हम ये पढ़ेंगे। तो आज सेकेंड लेक्चर है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया। आज का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। 6 फैक्टर्स हैं हमारे। तो आज अगला टॉपिक हम नोट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है, जो इसी पे बेस्ड है, अभी जो पढ़ाया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R. R is reactant. So we know that more the amount of reactant, more will be the speed या rate of the reaction. And vice versa. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो आपके सामने है। सेकेंड फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, the rate of the reaction just become double, just becomes double। जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग क्या हो जाता है, हमारा डबल हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर क्या है, 2, जो आपके सामने है। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। द रेट ऑफ द रिएक्शन depends upon the nature of the reactant and product। होता क्या है, in which old bond of the reactants breaks away and new bonds are formed। भाई जो पुराने बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया उसने, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन gives you 2 molecule of nitrogen dioxide, it is an fast reaction। ये बहुत तेज रिएक्शन होता है और बिल्कुल इसी के सिमिलर है, लेकिन वो देखने में तो एक जैसा सही लग रहा है, लेकिन वो स्लो रिएक्शन है। जैसे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन स्लो रिएक्शन। तो इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ पर इस पे टिकी हुई है कि इसका बॉन्ड जल्दी टूटता है, इसका देरी से टूटता है।
और इसीलिए कहा नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और जिसका बॉन्ड जल्दी बनेगा उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फैक्टर नंबर 3। अब हम बात करेंगे फैक्टर नंबर 4 की, यूज ऑफ कैटलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिखते हैं, बेटर ज़्यादा रहेगा। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, क्या? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का प्रभाव। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं रिएक्शंस के अंदर, और जैसे कि बताया इसका काम ही है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 जो कि आपको क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 इज अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, जनरल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत ही आसान है। ये क्या है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कहता है मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, मोर will be the rate of reaction. More will be the rate of reaction. Example है, it is easier to burn pieces of wood as compare to the log of wood. log of wood, log means लकड़ की बड़ी छड़। तो जब हम घर में चूल्हा जलाते हैं तो हम उसके अंदर जो लकड़ी के पीसेस छोटे छोटे करके डालते हैं। अगर बड़ा पीस डाल देंगे तो वो जलने में क्या करेगा? टाइम लगेगा। और जब छोटे पीसेस में तब्दील किया जाता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, 6 पॉइंट, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। 6th है हमारा पॉइंट, एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। पर्टिकुलरली कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होते हैं? लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। आइदर सनलाइट, आइदर यूवी लाइट, आइदर इंफ्रारेड लाइट्स। तो उन्हीं के कारण ही रिएक्शन होते हैं। उसके अंदर हम अगर पानी डालें, पानी ऐड करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, रिएक्टेंट बढ़ाएं, वो होते नहीं है। जैसे आप कहोगे कैसे सर? फोटोसिंथेसिस, पौधे को धूप में रखना जरूरी है क्योंकि धूप से ही, वो सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस करता है। अगर हम उसको अंदर अंधेरे कमरे में रख देंगे पौधे को लाके, तो थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। क्या हुआ? खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ? उसको सनलाइट नहीं मिली। तो कुछ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर टू द रेडिएशंस पे होता है। देयर आर फ्यू chemical reactions which only take place in the presence of radiations। और रेडिएशंस क्या? लाइक सनलाइट होगी हमारी, सूरज की रोशनी, अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर इंफ्रारेड लाइट, एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल है हमारा फोटोसिंथेसिस।
और केमिकल रिएक्शंस में है हाइड्रोजन प्लस गैस प्लस क्लोरीन गैस, तभी रासायनिक क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं जब इसको क्या करते हैं, धूप में रखा जाता है। अदरवाइज हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करता है। तो ये पढ़ाया मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये आपने लर्न कर लेना है। इसमें जो दोबारा रिपीट करते हूँ, जो सरफेस एरिया वाला पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर के अंदर, छोटे प्रश्न भी आते हैं, तो ये आपने प्रश्न को बहुत ही ध्यान से याद करना है। अब मैं कल एक क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किया था उसी का एक क्वेश्चन मैं आज आपके साथ और डिस्कस करूंगा। यू कैन से दिस इज एन न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन। रासायनिक क्रिया कर रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। और इसमें क्या क्या बताना है, राइट द रेट, रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ। तो ये अलग क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, सिखाऊंगा आपको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, जिसको हम नाइट्राइल फ्लोराइड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट भी पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और तीसरा बच्चे, तीसरा पॉइंट दिया है बच्चे, क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन 2। तो प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये नया पॉइंट्स हैं, ये आपको समझाया जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कल हमने सिर्फ जनरल क्वेश्चंस कह रहे थे, उसमें तो डायरेक्ट पूछा गया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, लेकिन इस फॉर्म में भी पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। तो सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जमा फ्लोरीन लिख दिया, और नाइट्राइल फ्लोराइड का फॉर्मूला है NO2F। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर बनी है, नोट कर लें आप, बोल भी देता हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस फ्लोरीन गिव्स यू NO2F। बैलेंस करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ फ्लोरीन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ्लोरीन बैलेंस हो गया, ये कितना है, 1 है, इसको हमने 2 से, तो ये बैलेंस कर दिया गया। सबसे पहले पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, बन क्या रहा है, ये बन रहा है, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2OF। तो स्टूडेंट्स वो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, पता ही लग गया, प्लस। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, 2, 1/2, डिफरेंशिएशन ऑफ NO2F डिवाइड बाई dt। तो ये आपको समझ आ गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। फॉर्मेशन का मतलब क्या, बनना। डिसअपीयरेंस मतलब खत्म हो जाना, रिएक्टेंट धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, NO2। अब NO2 आप जानते ही हैं क्या है, रिएक्टेंट है, क्या साइन आएगा, माइनस, डिसअपीयरेंस के लिए माइनस। और ये नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, 2 है, 1/2, डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। क्लियर हो गया, अब समझ आ गया
कैसे हमने इन क्वेश्चन को करना है। अब तीसरा आपके सामने है जो कि बिल्कुल आसान है। तो ये भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। कल मैंने जानबूझ के इसको नहीं किया था जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा ये मैं कैसे करूं। तो अगला प्रश्न है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2 फ्लोरीन। ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के आगे -1 है, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो दिस इज योर आंसर। तो इसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जाएगा, 3 पार्ट्स नहीं होते। आपको 1 नंबर के सवाल में इनमें से कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, फॉर्मेशन में प्लस का साइन क्योंकि प्रोडक्ट बनता है, डिसअपीयरेंस में माइनस का साइन क्योंकि ये क्या होता है? रिएक्टेंट। बाकी लिखने का वही तरीका है जो कल आपको सिखाया गया था। तो ये था आज का छोटा सा एक लेक्चर, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 लेक्चर है जो कि आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। और आज हमने पढ़ा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद मैंने बताया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, और उसके बाद मैंने फैक्टर्स बताए। फैक्टर्स में सरफेस एरिया वाला पॉइंट अपने अच्छे से याद करना है। सरफेस एरिया में क्या बताया कि अगर सरफेस एरिया अधिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो जब हम लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को जलाएंगे तो उसका जो जलने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होगी अगर हम लॉग ऑफ वुड को जलाते हैं। और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आपको बताया, फॉर्मेशन मतलब बनता क्या है? प्रोडक्ट। डिसअपीयरेंस क्या होता है? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन और फॉर्मेशन के आगे पॉजिटिव का साइन। तो ये था आज का वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और कोशिश मैं रखूँगा कि अब कुछ जल्दी ही मैं लाइव उसके थोड़ी सी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव एक टाइमिंग के साथ आपके साथ लाइव वीडियोस शेयर करनी शुरू करूँगा। तो लाइव में क्या रहेगा कि मैं सीधा आपके साथ संपर्क में रहूँगा, आपको टाइमिंग्स दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के माध्यम से मैं टाइम दूंगा कि भाई 11 बजे ऑनलाइन रहना है, आपने अपने मोबाइल्स को ऑन कर लेना है और मैं डायरेक्ट आपको लाइव यहाँ से पढ़ाऊँगा। तो जैसे लगेगा कि यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड गेटिंग द लेक्चर्स। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और जिन्होंने अभी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो सब्सक्राइब कर लें, तभी आप लाइव मेरे साथ अटैच हो सकेंगे। आके गूगल क्लासरूम्स भी हैं लेकिन लाइव लेक्चर्स में आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट आएगी। उसमें मैं आंसर्स आपको नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि जो कमेंट्स होंगे वो आपके साथ साथ आप डाल सकते हो और मैं उसको बाद में पढ़कर आपकी डाउट्स जो है क्लियर कर सकूँगा। तो ये आज का वीडियो था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। शुभ रात्रि। थैंक यू और वंस अगेन।